दोस्तों, यदि आपको पता चले कि जिस बस में आप सफर कर रहे हैं उसी बस में आप की सीट पर जो इंसान बैठा है वह एक सीरियल किलर है, आपका क्या रिएक्शन होगा? कुछ इसी तरह अरेस्ट किया गया था एक खुली घूमती सीरियल किलर केडी केपम्मा को। केडी केपम्मा कौन है और क्यों वह केवल मंदिर में जाने वाली औरतों को ही अपना निशाना बनाती थी, इसकी पूरी कहानी वीडियो में आगे जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रिया। वेलकम और वेलकम बैक टू द क्राइम वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमें सचेत बनाती है और अपने आसपास के खतरों से अलर्ट होना सिखाती है। केडी केपम्मा को लोग आज साइनाइड मलिका के नाम से भी जानते हैं। साइनाइड एक जहर है जिसका अधिकतर प्रयोग ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। कर्नाटका की रहने वाली केपम्मा एक गरीब परिवार से थी, जिसकी शादी एक दर्जी से हुई थी। शादी के कुछ साल तक सब ठीक ठाक चलता रहा। केपम्मा को 3 बच्चे भी हुए, लेकिन केपम्मा की एक ख्वाहिश थी जो शादी से पहले ही उसके दिमाग में थी। केपम्मा एक अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहती थी, जिसमें सब ऐशो आराम हो, सारी सुख सुविधाएं हों। उसका पति ये बात जानता था, लेकिन वह एक दर्जी था जो सिर्फ अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता था, केपम्मा की ख्वाहिश नहीं। अब क्योंकि केपम्मा का आधा जीवन गरीबी में बीत चुका था, तो वह आगे ऐसा जीवन नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पति से बिजनेस करने के लिए जिद करती है। उसकी जिद के आगे उसका पति झुक जाता है और अपनी सारी सेविंग्स उस बिजनेस में लगा देता है। बदकिस्मती से ये बिजनेस नहीं चलता और सारा पैसा, सारी सेविंग सब डूब जाता है। इससे दोनों पति पत्नी में अनबन शुरू हो जाती है और अब केपम्मा अपने तीनों बच्चों और पति को छोड़ने का फैसला लेती है और बेंगलोर पहुंच जाती है। बेंगलोर पहुंचकर वह कुछ दिन घरों में काम करती है, एक से दूसरे घर। कुछ महीने और फिर साल यूं ही निकल जाते हैं। वह वापस मुड़कर न अपने बच्चों को देखती है और न ही पति को। साल बीतता है। अब केपम्मा को एक सुनार के यहाँ काम मिलता है। ईमानदारी से केपम्मा काम करती है। कुछ दिन बाद केपम्मा का सुनार के घर आना जाना शुरू हो जाता है। वह उनके घर में काम करने लगती है। वह उनके रहन सहन से भी प्रभावित होती है, क्योंकि उसके मन में पहले से ही ऐसी आलीशान जिंदगी का सपना था। तो उसको लालच आ जाता है और वह उनके घर से सोने के गहने चुरा लेती है, लेकिन पकड़ी जाती है। केपम्मा को चोरी के जुर्म में 6 महीने की जेल होती है। जेल से रिहा होने के बाद केपम्मा को कोई काम भी नहीं मिलता, क्योंकि पहले ही बदनामी हो चुकी थी। केपम्मा अब घर भी वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए कुछ दिन मंदिर की सीढ़ियों पर और कुछ दिन धर्मशालाओं में भटकती रही। और एक दिन मंदिर की सीढ़ी पर बैठे बैठे केपम्मा को एक आइडिया आया और इसी आइडिया से शुरुआत हुई केडी केपम्मा की साइनाइड मलिका बनने की। केडी केपम्मा मंदिर में आने जाने वाली औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और कौन सी औरत क्या मन्नत मांग रही है और मन्नत मांगकर मंदिर में क्या और कितना पैसा चढ़ाती है। 19 अक्टूबर 1999 में केडी केपम्मा ने पहला मर्डर एक 30 साल की ममता राजन का किया, जो मंदिर में बच्चे की मन्नत मांगने आती थी। शादी के कई साल बाद भी ममता राजन को कोई संतान नहीं थी और ये बात केडी केपम्मा को पता थी, क्योंकि वह कई दिनों से उस पर नजर रख रही थी। वह ममता से कहती है कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी अगर तुम मेरे द्वारा बताई गई पूजा को करो। केपम्मा ने ममता से कहा कि तुम्हें नई साड़ी और सोने के गहने पहनकर आना होगा और इस पूजा के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब क्योंकि ममता राजन रोज यही मन्नत मांगती थी, उसे लगा ये महिला कोई भगवान का रूप है और शायद पूजा करने से उसे संतान मिल जाए। इसलिए 19 अक्टूबर को वह केपम्मा द्वारा बताए गए स्थान पर नए कपड़े और गहने पहनकर पहुंच जाती है। केपम्मा नाटक करते हुए कुछ देर झाड़ फूंक करती है। इसके बाद वह ममता को पानी पीने के लिए देती है, जिसमें पहले से ही साइनाइड मिलाया हुआ था, और पानी पीते ही ममता राजन की मौत हो जाती है। इसके बाद केपम्मा सारे गहने और पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। 10 अक्टूबर से 18 दिसंबर के बीच उसने ऐसे ही 5 और औरतों के कत्ल किए, जिसमें एलिजाबेथ 52 साल, यशोधर्मा 60 साल, मुनियम्मा 60 साल, नागावेनी 30 साल और पिलवामा 7 साल। ये सभी औरतें अलग अलग समस्या के साथ मंदिर आती थी और केडी केपम्मा इन सभी महिलाओं से पहले दोस्ती करती, इनकी इच्छा पूरी होने का आश्वासन देते हुए विशेष पूजा करने के लिए कहती और फिर साइनाइड मिला पानी मिलाकर मार देती। यह सिलसिला 2006 तक यूं ही चलता रहा।
सारे मर्डर शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए तो अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंडर में आए। मरने वाले लोग क्योंकि मामूली परिवारों से थे तो ज्यादा तहकीकात भी नहीं हुई। वहाँ की पुलिस में कोई कोऑर्डिनेशन न होने के कारण मर्डर यूं ही होते रहे। 2008 में बस स्टैंड पर जब एक गरीब सी दिखने वाली महिला को लाखों की ज्वेलरी के साथ पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि वह केडी के पम्मा है और कैसे उसने औरतों को मारकर उनसे ये सब लूटा है। उसकी बातें सुनकर पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि कैसे यह महिला मर्डर पर मर्डर करती रही और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। इसके बाद केम्पम्मा को इन सभी हत्याओं के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।